अगला अगर हम देखें तो कहता है कि संपत्ति का संकेंद्रण रोकना। स्टेट का काम होना चाहिए कि जितने संपत्ति है, राष्ट्रीय आय है, या आजकल आप देख ही रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा? क्योंकि आय का जो है ना संकेंद्रण हो रहा है, जिसमें स्टेट शायद इसको रोक नहीं पा रहा। और अगर ये मौलिक अधिकार का पार्ट होता तो हर कोर्ट चला जाता आदमी कि भाई संपत्ति का इस तरह से कि वितरण क्यों हो रहा है कि एक ही आदमी के हाथ में पूरा संपत्ति जा रहा। लेकिन ये क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। इस पे स्टेट जब कानून बना देगा तभी आप इसको रोक सकते हैं, और स्टेट ने इस पे कोई कानून बनाया नहीं है। लेकिन ये स्टेट का काम है कि आप संपत्ति का संकेंद्रण रोकें। ठीक है, ये एक तरह से आप देखेंगे तो ये सोशलिज्म की बात कर रहा है, जो कि अब लगभग संभव नहीं है भारत में, क्योंकि हम कैपिटलिस्ट अप्रोच पे चल रहे हैं। ठीक है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हमारा इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे दोनों तरह के हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह का चीजें हैं। हम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट होते जा रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटलिज्म के देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो बड़े बड़े देश हैं जो अपने आप को सोशलिस्ट कहते हैं, वो भी आज के समय में सोशलिस्ट नहीं रहे हैं, अगर सही से और वैज्ञानिक रूप से उनका निरीक्षण किया जाए तो। ठीक है, कहने को तो भाई कोई कुछ भी कह सकता है कि हम ये, आजकल के नेता कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, तो गरीबों के मसीहा थोड़ी ना होते हैं, वो खुद के मसीहा होते हैं। आप लोग ज्यादा समझदार हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये संपत्ति का संकेंद्रण रोकने का काम करेगा स्टेट। समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई